जपो हरे कृष्णा हरे राम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की 88,000 ऋषियों की जय। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय। अनंत अनंत गुरुजनन की जय। अनंत अनंत रसिक जनन की जय। अनंत अनंत वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। षट गोस्वामीन की जय। गोवर्धन धाम की जय। राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। श्री राधा रासेश्वरी की जय। रास मंडल की जय। अष्ट सखिन की जय। सहचरी मंडल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम सखा वृंद की जय। जय जय श्री राम। संसार के प्राण आधार हो श्री कृष्ण तुम्हारी।
भगवान की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पत्त कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पदवंदन किए नाशय विघ्न अनेक। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छह गोसाई करि चरण वंदन जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। एहि छह गोसाई करि वृंदावन प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिय। वृंदावन बिहारी लाल बड़े बाबा की जय। गौरांग परिकर की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। निताई गौर निताई गौर निताई गौर हरि। संत समाज की जय। सभी व्यक्त अव्यक्त समस्त संत महात्मा सभी चरणों में वंदन। सभी कृपा करें दया करें। समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम। सभी को जल चर छप चर नव चर व्यक्त अव्यक्त सभी को हरे कृष्ण। आज का प्रसंग कालना में श्री श्री निताई गौर दर्शन। तो कल बाबा चल दिए थे और कह रहे जब चल देते थे कहीं संकीर्तन के लिए तो कोई तय नहीं रहता था कि किस मार्ग पर जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ प्रसाद पाएंगे, परंतु सारी व्यवस्था हो जाती थी। और जब वहाँ ठहरते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे ये बहुत परिचित के जीव हैं, बहुत समय से जानते हैं। कहते मैं नहीं जानता तो कहते कि कोई पूछता ये स्थान क्या आपका परिचित है, तो कहते मैं नहीं जानता तो क्या निताई चांद तो जानते हैं। नाम और नामी अभिन्न है। नाम रूप में निताई चांद हमारे साथ चलते हैं। जो हम नाम लेते हैं नाम और नामी अभिन्न है, एक हैं। इसलिए जो हम नाम लेते रहते तो हमारे साथ चलते रहते हैं। निताई गौर कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारे निताई का राज्य है। चारों दिशा जगीरी में अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे निताई का राज्य है। निताई चांद का अपरिचित स्थान क्या कहीं है? गांव, शहर, पर्वत, गुफा, किसी भी स्थान में से जिसकी जहां भी जाने की इच्छा हो, एकमात्र नाम का आश्रय लेकर जाने से वो ठीक गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। यदि नाम का सहारा लेकर प्राकृत राज्य में ही गमनागमन नहीं किया जा सके तो नाम अप्राकृत नित्य चिन्मय धाम में पहुंचा सकेगा। इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? इस संबंध में तुम्हें कोई भ्रम ना होना चाहिए। इस जगत में और पर जगत में ऐसा
इस जगत में और पर जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं जो एकमात्र नाम के सहारे ना हो सकता हो। बाबा नाम करते करते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। कह रहे हैं इस लोक में या परलोक में ऐसा कोई कार्य नहीं है जगत में जो एकमात्र नाम के सहारे ना किया जा सकता हो। नाम लेने का ये प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। कह रहे हैं कि धीरे धीरे बाबा चले जा रहे हैं। उसी समय 7-8 वर्ष का एक बालक आकर हंसते हंसते कहता है, आप लोग कीर्तन लेकर मेरे साथ आइए, मैं आपको महाप्रभु जी के मंदिर में ले चलूंगा। ताई गौर हरि। अकस्मात आए हुए इस बालक की भाव भंगी देख प्राय सभी लोग कुछ विस्मित हुए। वो बालक जो था 7-8 वर्ष का, ऐसे भाव थे उसके, भाव भंग कह रहे देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। पर धूल धूसरित अंग की नृत्य भंगी और उसके सुहास्यपूर्ण मुखारविंद और टूटी फूटी भाषा ने सबको मोह लिया। धूल धूसरित, धूल से भरा हुआ था। ऐसे अंग की नृत्य भंगी, जो नृत्य करता था और अंगों को इधर उधर मटकाना, उसी भाव में आनंदित होना, और उसके सुहास्यपूर्ण मुखारविंद, मधुर मधुर मुस्कान थी। सुहास्यपूर्ण मुखारविंद और टूटी फूटी भाषा ने सबको मोह लिया। हरे कृष्ण कृष्ण। महाप्रभु के मंदिर के समीप जाकर वो बोला, वो महाप्रभु जी का मंदिर दिख रहा है। टूटी फूटी वाणी में बोल रहा था धीरे धीरे। तो महाप्रभु जी के मंदिर के पास जाकर के वो पीछे पीछे सब भजन करते हुए बाबा आ रहे हैं। उसने कहा हमारे पीछे पीछे आप सब आइए, और मंदिर के पास जाकर के बोला, ये मंदिर देख रहे हैं, वो प्रभु जी का मंदिर दिख रहा है, और कीर्तन करने लगा। इस समय और भी कई बालक आकर कीर्तन में नृत्य करने लगे। वहां पर और भी बालक आ गए और कीर्तन में नृत्य करने लगे। बालक बालक सब एक साथ मिल गए, और वहां और बालक आ गए और सब एक साथ मिल गए। इस खेल को निताई चांद और उनके कुछ अंतरंग भक्तों के अतिरिक्त और कोई न समझ सका। दृष्टि देखिए, जो लीला हो रही है वो अंतरंग भक्तों ने देख ली, समझ गए। वो महाप्रभु के मंदिर में पहुंचकर ये लोग प्राय 2 घंटे तक कीर्तन और उद्दंड नृत्य करते रहे। धीरे धीरे 11 बज गए। एक गोस्वामी प्रभु आकर बोले, आप लोग स्नान ध्यान कर यही महाप्रसाद सेवन करें। जब 2 घंटे तक नृत्य चलता रहा तो वहाँ के जो गोसाई थे वो आए और कहने लगे, अब आप लोग यहाँ पर भोजन भी प्रसाद पाइए। ये सुनकर बाबा जी महाशय ने महाप्रभु की दया का अनुभव किया। यही कल कह रहे थे कि अपने जीवन में जब तक अनुभूति नहीं हो रही, पल पल पर ये बहुत आवश्यक है कि उनकी अनुभूति हो हमें। भजन के साथ साथ
अनुभूति, अनुभव गम्य हो। भगवान ने कहा मेरा स्वरूप अनुभव गम्य है, और अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो कैसे उनका स्वरूप का, कैसे आनंद की प्राप्ति हो रही है? ये भजन का प्रभाव है, हृदय से भजन किया जा रहा है, तो साथ में अनुभूति भी हो रही है। उस अनुभूति का भक्त रसास्वादन करता है। उस भजन का रसास्वादन यही अनुभूति है। करते हुए इसी में निमग्न रहते हैं भक्त। महातुष्टि है वो, महातुष्टि है, उससे बढ़कर और कोई तुष्टि संसार नहीं है नहीं। और इसको वही जान सकते हैं जो रसास्वादन कर रहे हैं। महातुष्टि है, हाँ, अनुभूति है बेटा। ये उनकी ये आंतरिक अवस्था है। ये देखिए, महापुरुषों की सेवा से क्या वस्तु प्रकट होती है। अभी धाम गए थे तो जिस स्थान पर रुके थे, तो हम सुबह के समय वहाँ मंदिर है बहुत सुंदर, तो वहीं बैठे थे वृंदावन में। वृंदावन में इतना बड़ा 4-5 बरस का बच्चा आया, कोई नहीं था उसके साथ में, कहीं से दौड़ा दौड़ा आया है और मंदिर की चौखट पे आंख बंद कर ली उसने, बच्चे ने, इतने छोटे बच्चे ने आंख बंद कर ली, मत्था टेका और देर तक पढ़ा। इतना छोटा, सोचिए इतना भाव, इतना छोटा बच्चा। और देखिए भैया बताइए, आप बताइए, नृत्य बताइए। बाद में वही बालक भैया को मिला, बताइए जरा। 64 में सेवा थी बाबा के यहाँ, तो भीड़ बहुत थी और वो बीच से घुसने की कोशिश कर रहा था, पर बेचारा किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। एक सीढ़ी, वो दीदी आज भी नीम का वृक्ष है जिसने ये कहा था बाबा को ये कथा सुनाओ, तो उसी के सहारे सीढ़ी लगी थी। तो हमने कहा इधर आओ, तो इस पे चढ़ जाओ। तो हमारे मुंह की तरफ देखा तो कहने लगा पकड़ो, अच्छा। तो पकड़ा हमने, तो चढ़ गया और दंडवती वहीं से, और बच्चों की तरह छतरी नहीं थी। हाँ हाँ, और इतनी गंभीरता, साधना लग रहा था जैसे बहुत पुराना, हाँ पुराना, समझ रहे हैं। इतना बड़ा बच्चा, और उसने दंडवत करके हमने कहा दर्शन हो गए। हमने कहा अब नाच सीखा। अच्छा, मुझे नाचना तो नहीं आता है। हमने तो कैसे आता है, वैसे नहीं आता। तो दीदी वो ऐसे नाच रहा था कि हम तुमसे ये नहीं सोच पाए उस समय कि ये कौन है। उस समय बुद्धि, अरे वो दीदी हम आपको बताएं, प्रभु की दया। वो बच्चा जो है, वो बाबा जिस स्थान पर अभी रहते भजन कर रहे थे, उस स्थान के जो स्थान उनका था, वो बाबा के गुरु भाई का था। अच्छा, हाँ, वो उन्हीं के वंश में हुआ है वो बच्चा। हमने कहा ना कि सेवा होती है ना, तो हाँ, सेवा से वंश में ये मिलता है। हाँ, ये सब उसमें झोली में आता है, विरासत में मिल जाता है। जबकि उनके पिताजी हमारे गुरु भाई लगते हैं, पर उनको ही हमने पढ़ा, उनके अंदर वो भाव कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, गड़बड़ है। किनके? उनके बच्चे के पिताजी। हाँ, बच्चे के पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस बच्चे के अंदर बहुत विशेष बच्चा है वो, बहुत हाँ, विशेष बच्चा है। अरे साधारण बालक नहीं, वो नहीं, सब जब बिल्कुल लेके सही। आया महापुरुष है है। वो कोई महापुरुष है। हाँ। उसके मुख के भाव हमने जब देखे, जब मंदिर में दौड़ा दौड़ा आया, कहीं नहीं गया, बच्चे तो इधर देखे, और क्या, वो दौड़ा चंचल दौड़ा होते आया हैं। और सीधे गिर पड़ा। अरे वो ऐसे करके, ऐसे कोई मुद्रा नहीं, वो बिल्कुल झट से गिरा। झट से कौन गिरता है? भाव वाला। सही बात है, समर्पण बुद्धि जिसकी है, आंखें, उसका चित्त इधर उधर जाएगा ही नहीं। आंखें बंद है, और देखिए ऐसे मत्था ऐसे अरे ऐसे, राम। ऐसे कर रहा, रगड़ रहा है। बड़े सुंदर भाव। हम कहीं बालक किसका बालक है, ये ऐसे संस्कार किसके हैं? रात में इन्होंने बताया, हमने कहा तो वही बच्चा है इसका मतलब, तो हम समझ गए कि ये वही बच्चा। को रुके वो हमारे यहाँ थे, जहाँ पे जिस स्थान पे हम रुके थे, वहीं वो भैया भी रुके थे। फिर उसके बारे में हमने थोड़ा और पता किया, तो कहने लगे कि स्कूल से जब आ जाते हैं, छोटा है क्योंकि सुबह नहा धो के नहीं जाता होगा, तो सबसे पहले नहा के इनके ठाकुर जी मंदिर से अलग रहते हैं, बच्चे के, हाँ बच्चे के ठाकुर जी, तो उनको नहला धुला के सेवा करके उनको गोद में लेके घुमाते हैं। इस खिड़की से झकाया, उस दरवाजे पे झकाया, देख लो, और फिर उनको सुलाते हैं दोपहर में।
तब ये वहीं सोते हैं। बताइए, वो है भैया कोई तो कभी कभी बहुत लगता है कि उच्च इस पर कोटि के कृपा साधक कैसी होगी बहुत। पता नहीं। और घर परिवार के लोग सब जैसे संसार के लोग होते हैं वैसे ही है, हाँ, परंतु क्या कहते हैं वो विशेषता है। अभी बालक का जिक्र आया तो वही स्मरण में आ रहा था। सही बात है। अच्छा, कुछ लोग ऐसी छवि लेके आते हैं, प्रकट होते हैं कि वो चित्त में घर कर जाते हैं, घर कर फिर वो घूम फिर के उसी जगह दिमाग जाता है। क्योंकि विशेष होते हैं ना, इसलिए अपने आप आकर्षण होता है आत्मा का। आत्म तत्व वहां पर जागृत है ना, ये आप हाँ। वहां पर जड़त तो नहीं है, इसलिए वो आकर्षित होता है। और बालकों की तरह उसके अंदर कोई वैसा काल हमने, जबकि नजर हमारी इतनी सैकड़ों की भीड़ पे उसी पे टिकी थी, बिल्कुल, परंतु उसके अंदर मैंने कोई ऐसी चंचलता देखी नहीं। वो यही इतनी बात। उम्र में ये हाल है, तो ये कितना पुराना इनका खजाना तगड़ा क्योंकि होगा। आपके अंदर जितना ही जड़त तो नहीं होगा, उतना ही जहां भी आत्म तत्व जागृत होगा वो सब एक दूसरे को खींच लेगा। आत्म तत्व चुंबक की तरह खींच लेता है, प्रमाण है ये। इसलिए आपको आकर्षण लगा। और भी तो बहुत लोग थे, बहुत लोग हैं क्या उस बालक को किसी ने इतने उससे ना, पहचान पाया ध्यान ही नहीं दिया, है? ध्यान ही नहीं दिया। वो वही कह रहे हैं। मेरे तो जीवन की सबसे सुंदर यात्रा रही है। बहुत बहुत हाँ, बहुत जय हो, बहुत। जय हो। उसके अधिक क्या बोले। हरि पवित्र कर दिया आपने ये स्थान भी आकर के। सब बहुत दीदी सब इतना दिव्य बहुत है, आनंद। सोचा भी नहीं था दीदी सब इतना दिव्य है। नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। सही बात है, अनुभव होता है। जब से क्या कहते हैं शरीर अस्वस्थ हो गया तो मैं परिक्रमा गिरिराज की नहीं लगा पाता, पर आज वर्षों से मेरे मन में ये था कि हम राधा कुंड जाएं हाँ, और वहाँ नाचें, अच्छा, और श्री जी से केवल एक प्रार्थना करें कि कोई ऐसा आप दिलाओ, दर्शन कराओ जो कि मेरे मन को हरण कर दे। हरण कर। क्योंकि कल वो सारी इच्छाएं पूरी कर दी श्री जी ने, रात को क्षमा करना। एक ऐसे दिन मिले कि मेरा भी मन, अब चाहे ये कहो कि हम परपंची लोग हैं या कुछ भी समझ लो, कि इतनी जल्दी चित्त आकर्षित नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया एक दिन कि वो दीदी ना चाहते हुए भी इधर आने का मन करता है, तो वहाँ ऐसा नहीं उनसे कोई सत्संग हुआ या उनसे कुछ ऐसा हुआ, पर उनके जो दर्शन हुए उससे मेरे मन को हरण कर दिया। और हम जैसे पापियों और तुच्छ जीवों को अगर कोई हरण कर ले तो हम समझते हैं वो कितना महान। दीदी उनकी महानता कहीं नहीं जा सकती है, वाणी का विषय नहीं है। नहीं होता भी। हमारा मेरा मन, हमने बताया था ना आपको, 2-2.5 महीना हो गए हम उन्हीं में डूबे हुए। 2-2.5 महीने से रात को बहुत ये कि अब सो जाओ, नहीं सुबह उठ के यहाँ नहीं आ पाएंगे, तब हम सो पाते थे समझिए। नहीं तो हम उन्हीं का सब सुन रहे हैं, उन्हीं का सब सुन रहे हैं। वही राधा कुंड में नहीं, अपने घर में पड़े नहीं, राधा कुंड में ही है वो। हाँ, राधा कुंड पे ही है। वही कह रहे हैं। और जानते थे, और हम तो यहाँ पे मंगलवार को नीलम दीदी का सत्संग था, हाँ, होता, हम जाते हैं, वो 2 ही जने होते हैं। हाँ, तो हमने वहाँ पे सुना थोड़ा आपका जो बाबा का वाणी सुनी। हमने दीदी से कहा, दीदी हम जब से सुन रहे हैं और मेरा चित्त का ऐसा हरण हुआ है, तो हमने कहा कि ये कोई बहुत विशेष बात है बाबा, बहुत विशेष बात है, हमको अनुभूति होती है इसकी, बहुत विशेष वस्तु है वो। और ये सब प्राप्ति कैसे होती है दीदी, आपको बताएं, ये कैसे प्राप्ति हुई? कभी नहीं होती जीवन में प्राप्ति। जब ये 2 चीजों का मिलन है इसके अंदर, बहुत विशेष वस्तु है, सब वो आप लोगों से भी जुड़ी हुई है और इधर भी जुड़ी हुई है।
दोनों तरफ से जुड़ी हुई हो। जो काम निस्वार्थ भाव से और उनके निमित्त होता है, बिल्कुल जो वो कराते हैं हम नहीं करते, वो जब इस शरीर के द्वारा वो करा देते हैं, तभी तब होता वो है, ऐसा रास्ता देते हैं। तब ऐसा। तब ऐसे महापुरुषों का जो अनुभूति मन में हो रही क्या है, अब कुछ और सुनने को नहीं करेगा जीवन, कुछ और जानने को नहीं करेगा। हमने तो भैया से मना किया था, अभी मत बता, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। जब बंदर को अदरक मिल जाती तो वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। तब हमारे मन में नहीं वो हुआ कि जो अपने हैं उनको क्यों नहीं दिया जाएगा। नहीं, जय हो, जय हो। उसके पीछे एक हेतु की चलिए बाद में चर्चा करेंगे। उसके पीछे एक और वस्तु है, वो और वस्तु है हम आपको बताएं। ये उत्कंठा, ये उत्कंठा, ये जितनी प्यास बढ़ेगी, ये उत्कंठा जितनी बढ़ेगी, प्यास जिस समय प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और रहा नहीं जाता, उस समय जो जल मिलता है सीता, वो उसके अंदर जो प्राप्ति होती है वो सर्वोपरि प्राप्ति है जल। और यही अगर भरपेट है, अभी उतनी प्यास नहीं है, तो वो प्राप्ति नहीं है। इसी को मना कर रहे थे। और कुछ चीज तो बहुत सुंदर है, बताने की मेरा बहुत मन था, लेकिन बता इसलिए जबकि आप पहले से परिचित हैं। और मैं तो जबकि इन्होंने कहा कि तुम आश्रम चले जाओ, तो हमने कहा नहीं, हम जाके क्या करेंगे। हम भैया को ले नहीं जा रहे थे, पहले हम अकेले ही जाना चाहते थे। तो हमने कहा चलेंगे तो पैदल ही या रिक्शे से चलेंगे। पर मैं तो पहली बार में ही इतना बावरा हो गया कि मेरी समझ में नहीं आया। कल रात से वहां से आने के बाद और रात्रि इतना मैं थका हुआ भी था कि 2 दिन मैं पूरी नींद नहीं हो पाई, और फिर भी 1 बजे तक मैं जगता रहा। और केवल मन में यही आते, एक तरंग आए दूसरी जाएगी, क्या वाजबी तो दोबारा हम वहां जा पाएंगे। तो शरीर तो यहाँ पड़ा था, पर मन में राम उनके चरणों में ही बैठे रहे। एक वस्तु होती है स्निग्धता, प्रेम, जिसके अंदर प्रकट है वही दे सकता है। जो प्राप्त कर चुका है वही देता है, वही दे सकता है, और वही कर सकता है। वही प्रेम था। क्या क्या नहीं मिल गया है? अनायास वस्तु प्राप्त हो गई, अनायास प्राप्त हो गई। क्या कर सकते? मेरे माता पिता हमको वहां मिले, दीदी ऐसे सुंदर माता पिता हमको मिले वहां, और वो बाबा की कृपा से ऐसे सुंदर माता पिता मिल गए दीदी, तो हम बता नहीं सकते। इतने प्यारे माता पिता है मेरे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ। हमने कहा आप ही मेरे बाबू, आप ही मेरे बाबू। बाबा उनके चरण पड़ रहे हैं, बाबा उनको माँ बाबू जी देख रहे हैं। बाबा ने आज्ञा करी, आपकी सेवा करो, आपकी सेवा करो। क्या बोले, ऐसा मन हुआ कि बस हम यही। माँ बोली कि जब बेटा यहाँ आना मेरे घर आना, तो माँ अपना घर है, आपको बोलने की क्या आवश्यकता, दौड़ के आए। ऐसा काम ऐसा 80 वर्ष की मैया, और वैसे ही उनके पति देव, वो 80 वर्ष के बाबूजी, 78 वर्ष की
73 वर्ष की अम्मा और संत निष्ठा उनकी, अरे क्या क्या नहीं कर रहे, पूरी तल रहे खड़े होकर के, इतनी 80 दोनों वर्ष प्राणी, वाली, और उनके कोई परिवार नहीं इतने है। सब व्यंजन बना रखे हैं। और बात इतने करी व्यंजन बनाने के बावजूद मैया कहती कि मैं संत को घी बाहर का नहीं पवाती हूँ, देसी घी बाहर का नहीं पवाती हूँ, अपने हाथ से निकाल के बनाती हूँ। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उनके यहाँ से माधुरी पाते हैं, प्रेम क्या उनकी निष्ठा उनकी। स्वयं महात्मा उस है। जगह से ये महसूस हुआ कि जब तक निष्ठा प्रबल नहीं हुई, और बाबा जी महाराज खुद ही कह रहे हैं कि संत निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इनमें से एक भी निष्ठा अगर प्रबल हो तभी जाए, अनुभूति होगी। उनके दर्शन मात्र से निष्ठा उनकी आती है दीदी है पहले, क्या होता है उनके दर्शन मात्र से निष्ठाएं जन्म लेती है। ऐसे प्रेमी महात्मा, ऐसे प्रेमी दो महात्मा। बज गया बना के सेवा करते हुए, और अभी उन्होंने किनका नहीं पाया है, और पवा रहे हंस हंस के। अरे क्या और ले प्रेम लो, है, क्या एक प्रेम मेरे है। हाथ से ले लो, एक मेरे हाथ से। आजकल तो लोग जरा से में विचलित हो जाते हैं, हम सब विचलित हो उनका जाते हैं। प्रेम बताने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव होता है, बताने से नहीं समझ सकते, सुनने से नहीं आता। उनके और दर्शन एक मात्र व्यक्ति से को नहीं दीदी, 7-8 लोगों की रसोई उन्होंने कर डाली, और फिर भी वो प्रसाद को 10 बनाना मेल के उन्होंने कम से कम व्यंजन थे, सब बनाए उन्होंने अपने हाथ से। चटनी तक थी, खट्टी मीठी चटनी, कैसे वो इतने बुजुर्ग हैं, कैसे सेवा। दोनों लोगों हम बता रहे थे वो खुद ही कि हम दोनों लोग रसोई किए हैं। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर सर्विस करते हैं वहाँ के राधा में। पर निष्ठा क्या वही राधा कुंड में रहते हैं, राधा कुंड में ब्रजवासी, ब्रजवासी। और ये तो खुद ही ब्रजवासियों के अधीन हैं। बिल्कुल। कहते हैं हम इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते, ब्रजवासियों के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। कृपा है उनकी। तो कल्प श्री जी ने राधा कुंड पे बड़ी कहा है भगवान ने कि जो भी ब्रज में जाए और वो अपना जो भी संकल्प लेके जाता है, आपको बताया था, वो अवश्य पूर्ण होता है। हमें बड़े बाबा के दर्शन हुए, वो बाबा कहते हैं कि आप लोग तो हमारे गुरु भाई, आप लोग हमारे गुरु भाई हो। जैसे बाबा बड़े बाबा संबंध बनाते हैं, तो हाँ, भाई का संबंध हाँ। बनाते हैं, वैसे वो बाबा इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, और मेरे जैसे तुच्छ जीव ऐसे कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो। पूरे बड़े बाबा से लेकर पूरे गुरु परिवार को जानते हैं बाबा, सबके विषय में बता रहे हैं, हमारे एक एक भाई, एक एक दीदी के विषय में जानते हैं बाबा, सब जानते हैं बाबा, सब जानते हैं। इतने प्रेमी बाबा, इतने महान। और जबकि हमने ये भी नहीं बताया कि हम किसकी कृपा पात्र हैं। वो सब जान गए दीदी, और वो जान गए, सब जान गए, बाबा का तुरंत नाम लेने लगे। आप सोचिए इतने मत। और क्या। ऐसे का कानपुर पधारो, कहने लगे आप अपने ठाकुर जी को छोड़ के आए हो, सेवा नहीं होती है। ये शब्द मेरे ऐसा दिमाग दिल में चुभ गया कि तो आपको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिन में कई बार सोचते हैं, और हम ये ठाकुर छोड़ के अपने कहाँ जाए। अरे उड़ाने के लिए वो राजी नहीं। वो बाबा बोले कि गुरुदेव ने कहा है गृहस्थ के घर में रह करके कथा मत करना। गृहस्थ के घर में रह करके कथा करने से क्या है कि वो धीरे धीरे, अब देखिए सबका वो भाव नहीं, सबकी वो सेवा नहीं, सबका वो अन्न नहीं, उससे क्या होता है ब्रजवासी के घर माधुरी बा रहे हैं, जिसकी ठाकुर जी ने आज्ञा करी। और मेरा सतुच्छ जीव जिसकी कमाई शुद्ध नहीं है, जिसके आचरण शुद्ध नहीं है, जिसमें प्रेम सेवा भावना नहीं है, यहाँ आकर के तो उनका भजन हम नष्ट करेंगे। ये बात गुरुदेव की, उनके आपके गुरुदेव इतनी महान है, आपके गुरुदेव क्या बात बोल रहे थे, बिल्कुल सत्य बोली, सारी बातें सत्य बोली। हमने कहा बाबा आपने चरणों से बांध लिया, जब ये बात की आपने अपने चरणों से बांध दिया।
इतना प्रेम कर सकता है? कोई इतना प्रेम नहीं हो सकता। इतना प्रेम दर्शाया हमारे बड़े बाबा। इतने वर्षों में किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा होगा कि आप अपने ठाकुर को छोड़ के आते हो, कौन सेवा करता होगा? किसी ने नहीं पूछा। बीमारी के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा, परिवार के बारे में पूछा, धंधे के बारे में पूछा, पर उन्होंने छूटते हमसे एक बात यही कही कि आपके दिल में कोई तकलीफ नहीं, दिन में कई बार सोचते हो। और जब मैं आया तो मैंने दर्शन किए ठाकुर जी के, बेचारे आप 3 दिन से वैसे ही बैठे हैं। इतने उच्च कोट के महापुरुष हैं, उतने ही दैन्यता से भरपूर। यही पहचान है, यही हमारे महाप्रभु जी के जो गण हैं। आपको दीदी बताएं, बात अब बताएं, बाबा की कथा क्या है। हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद जी, गोस्वामी पाद, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जितने महापुरुष हैं सब वाणी रूप में बाबा जी महाराज के हृदय में विराजमान है। हम तो सुन रहे हैं ना, सुन रहे। कथा क्या है? बर्छी भाले जो वेद देते हैं हृदय को वेद देते हैं। जिसके अंदर कथा के अंदर जो लिखा वो आचरण बैठा है, जो बोल रहा है वो उसके अंदर सब प्रैक्टिकल है। वो गुरु कृपा बोल रही है आपकी। दास गोसाई की सब श्रीपाद दास गोसाई आपके हृदय में विराजमान होकर के आप ही भजन करवा रहे हैं, आप ही भजन करवा रहे हैं। यही कह रहे थे आपसे ना कि जो गुरुजन ही बैठ करके उससे आचरण करवाते हैं जीव से। जब जीव कह रहे थे ना अपनी अनुभूति के लिए एक चीज की, ऐसा लगता है, वो पता चलता है कि जैसे स्वतः नहीं कर रहे हैं, वो उनकी कृपा से करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अनुभूति होती है उस चीज की, हर एक पल अनुभूति होती है। वो माइक दे दो भैया को, सुनाई नहीं दे रहा है। आप ठाकुर जी को छोड़ कर आए, आपको कैसा लगा? मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ, क्षमा करें। हो सकता है कोई त्रुटि हो, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं। हम ठाकुर जी को छोड़ते ही कहाँ हैं? अगर हमने ये महसूस कर लिया कि हम ठाकुर जी को छोड़ कर आए हैं, हम नहीं छोड़ते। अभी मैं गाँव गया था, इसके पहले भी एक दिन में गाँव गया, तो मुझे अब मूर्तियां तो यहाँ है, विग्रह तो यहाँ है, दिन उनका स्नान करा था। मुझे ये तड़प नहीं हुई वहां कि मैंने आज उनको स्नान नहीं कराया, मैंने वही उनका स्नान कराया सारी मूर्तियों, और उसी तरह से आरती की जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ये सारी मूर्तियां उन्हें दिखाई दी। मुझे तड़प ही नहीं हुई कि मैं छोड़ कर आया हूँ। छोड़ के मैं कभी जाके नहीं, वो तो सदा मेरे साथ रहती। तो ये अनुभूति कैसे हो जाती है कि हम ठाकुर जी को छोड़ कर आए हैं? हम कभी छोड़ कर आए हैं, इसका मतलब परिच्छिन्नता हो गई कि वहां ठाकुर जी दूसरे हैं, छोड़ आया हूं, और उनकी कौन उनको स्नान करा रहा होगा। मुझे तड़प क्यों नहीं हुई कि उनको कौन स्नान करा रहा है? हालांकि मैं यहाँ भैया से कह गया था और भैया ने स्नान कराया होगा, लेकिन मेरे अंदर तड़प नहीं हुई, क्योंकि मैंने स्वयं वहां रहकर स्नान कराया। जैसे यहाँ कराता वैसे वहां करा लिया, वहां विग्रह नहीं था, लेकिन मैंने
मानसिक रूप से उनका स्नान कराया और मुझको वही दिखाई दी। उसी तरह से मैंने पूजा की, वही मुझे विग्रह दिखाई दिए, वही सब कुछ हुआ, तो मुझे तड़प ही नहीं हुई। तो ये मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं छोड़ आया हूँ ठाकुर जी को। महसूस ही नहीं हुआ कि मैं ठाकुर जी को छोड़ कर आया हूँ, कतई रंच मात्र भी महसूस नहीं हुआ। और ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि आज मैंने नहलाया नहीं, आज मैंने उनकी आरती नहीं की, नहीं लगा। तो ये स्थिति कैसे बन जाती है कि जब ये कहा जाता है कि आप ठाकुर जी को छोड़ कर आए, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये हर भक्त की भगवान से जो उसका संबंध है, ये अपना अपना संबंध है दिल का। किसी को क्या महसूस हो रहा है, कोई किस तरह से है, कैसा उनसे संबंध है उसका, इसके लिए कोई एक भैया परिभाषा नहीं है। ये वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है और आप भी अपनी जगह। सबसे बड़ी बात है कि हमारा चित्त उनसे संसर्ग में उनके हो करके और हमारे चित्त को जो भी अनुभूति हो रही है, हमें वियोग की अनुभूति हो रही है कि हमें संयोग की अनुभूति हो रही है, ये सब उनकी लीला है। इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इस पर किसी को भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो उच्च कोटि का है, कि वो निम्न है, कि वो निम्न है, कि वो उच्च कोटि का है। ये भाव बहुत ही बहुत सब सर्वोपरि है। नहीं, मैं यही पूछना चाहता था कि मुझे तड़प होनी चाहिए क्या? नहीं, आपकी क्या करूं? ऐसा नहीं कि आप जैसा एक भक्त को हो रही है उसी तरह आपको भी कोई अनुभूति हो। उनको कुछ और हो रही है, आपको कुछ और हो रही है। देखा देखी राज्य नहीं, अपने देखा देखी नहीं है, ये दिल की बात है, ये दिल का राज्य है, ये भाव राज्य भैया। तभी तो कहा है कि ये भक्ति जो है ना बड़ी बड़ी सरल है और बड़ी प्रेमी है, और इसको किसी से भी किसी से जोड़ करके नहीं कहा जा सकता और सबका सम्मान किया जा सकता है। सबके सारे भाव सर्वोपरि है। जितने भक्त हैं सब दिल से लगाने वाले हैं। ये आप समझिए कि अरे नहीं ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है, इसके या उसके दिल में भी ऐसा ही हो जाए। नहीं, उसके दिल में कुछ और हो रहा है, लेकिन बस इतना है कि हमारी लगन उनसे लगी, हमारा तारतम्य जुड़ा हो। अब उनका तड़प का तारतम्य जुड़ा है। हाय, हमने ठाकुर जी को आज स्नान नहीं कराया, ये भी जुड़ा है, टूटा नहीं है। और आपका है कि हमने करा लिया, दोनों मिले ना। वो कहीं इतर नहीं गया है चित्त, दोनों भक्त का चित्त इतर नहीं गया है, उनसे अलग नहीं, वो भी उसी में लगे हैं। हाय, आज हमने ठाकुर जी को स्नान नहीं किया, कितनी ताप हो रही है, बार बार स्मरण हो रहा है, पा रहे हैं, कुछ पा रहे हैं तो अंदर नहीं जा रहा है। पता नहीं ठाकुर जी बैठे हुए आंसू बह रहे हैं, गले, हाँ, गले से नीचे नहीं उतर रहा उनके, हाय हाय हो रही अंदर। और एक भक्त है वो भी उसका चित्त लगा है। उसका कैसे लगा है? हमने ठाकुर जी पे स्नान करा रहा है, वो है ठाकुर जी उनके यहां है विग्रह, लेकिन वो मस्त है। तो दोनों का मतलब जो वास्तविकता है, यानी चित्त दोनों के लगे हुए हैं, चाहे वो वियोग में लगे हो और चाहे वो संयोग में लगे। यहाँ मानसिक चिंतन हो रहा है, चिंतन दोनों लोग का हो रहा है। वहां पर यहाँ पर तड़प पड़ रही है। इससे तड़प पड़ने से एक वस्तु और मिलती है, वो बहुत विशेष वस्तु मिलती है कि ठाकुर के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। ये जो ठाकुर की बार बार ध्यान आना है, इसको कोई कमतर अवस्था ना समझिए। इसमें ठाकुर के प्रति और ज्यादा और तीव्र बहुत तड़प होती है। जितनी तड़प होगी, ये महाप्रभु जी का जो राज्य है, राधा रानी, देखिए बाकी ये ब्रज की उपासना में क्या है, ठाकुर जी और श्री जी का वियोग नहीं होता, लेकिन महाप्रभु जी की जितने भी लीला में सब ठाकुर जी और श्री जी का वियोग होता है, संयोग होता है। यही अष्टकालीन लीला होती है। तो इसमें संयोग में तो थोड़ी सी तड़प कम हो जाती है, लेकिन जब वियोग हो रहा है, हरी आज
ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है, तो और ज्यादा उनमें तल्लीनता जा रही है और उनके करीब हो रहा है जीव का चित्त। ये बहुत मतलब बड़ी विलक्षण, ये सब वाणी से कहने वाला नहीं है। किसी भक्त को क्या हो रहा है, ये सब लीला है। कालिंदी तीर पर ठाकुर जी बस विशेषता ये है कि चित्त हमारा लगा होना चाहिए। राधा 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 विरह में ठाकुर जी चित्त हमारा नहीं उनसे अलग होना चाहिए। और राधा रानी उधर सखियों के साथ और बार बार वही कृष्ण चर्चा, वही विरह, कृष्ण विरह, वही बात। अब आपका चित्त लगा है, आपको लग रहा है कि हम अपने ठाकुर जी को हम स्नान करा रहे हैं। हमारा चित्त, अरे हम अपने ठाकुर जी को इस समय स्नान कराते हैं, उसी समय हम करा रहे हैं, भाई ठाकुर जी हैं। आप देख रहे हैं, बाकायदे देख रहे हैं आप कि मैं चंदन लगा रहा हूँ, मैं उन्हें उनके वस्त्र तारे, मैं उनको अभी मैंने आरती करी मंगला, फिर मैंने ये किया, सब चल रहा है आपका। वो उपासना तो मानसी आगे बढ़ते बढ़ते निकुंज मंदिर में जाती है, वही उपासना तो वो बहुत सुंदर है, वो भी, ये भी बहुत सुंदर है। इसलिए सभी सम्माननीय, सभी आदरणीय, सभी प्रणाम करने योग्य है, सभी भाव बहुत 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 धन्य है सब। ये सारे भक्त धन्य, सारे भाव धन्य है, हृदय में बसा लेने वाले हैं भाव। वो सब भगवान के करीब है, ये सब कृपा पात्र हैं भैया, उनकी कृपा है, ये उनका लाड दुलार है। और ये उन्हीं की लीला है कि किसके चित्त में क्या कर दें। किसी के में संयोग कर रहे हैं, किसी के में वियोग कर रहे हैं, लीला अपनी ही कर रहे हैं। वो उनसे अलग नहीं है कि कृष्णेतर कुछ चल रहा है उसके अंदर, ऐसा नहीं है, इसलिए सम्माननीय है। दो और महापुरुषों के दर्शन हुए दीदी। हम एक हमारा बहुत गुप्त स्थान है, प्रेमी जन, वैष्णवता है उनके अंदर। क्या वैष्णवता है? सारा सेवा कार्य गुरु स्थान में तसला सर में रख रख करके पूरा वर्षों उन्होंने समर्थ है धन से, लेकिन गुरु स्थान पर सेवा करिए, तसले, ईंट, गारा, पत्थर, कई बार पैर फट गए, चोट लग गई, ऐसी सेवा। देखिए भैया, आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आप बता करके तड़प पैदा कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अभी नहीं। दीदी वो वस्तु बहुत सुंदर होती है, उसके बाद की स्थिति नहीं, आप नहीं जानते, प्राण निकल जाएंगे तो आपको अपराध लगेगा। नहीं, आपके नहीं, बहुत बड़ा अपराध लगेगा आपको। सवाल ही नहीं उठता। आप नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाले की कितनी तड़प है। आप प्रत्यक्ष तड़प देखना चाहते हैं तो वो भी प्रभु दिखा देंगे जब आपके सामने वो निर्जीव होकर के पड़ा होगा प्राणी। इसलिए अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए आप बताने के साथ साथ हमें हाथ पकड़कर आप तुरंत दर्शन हमें करा दें। आपसे हमारा अनुरोध है, ये हाथ जोड़कर आपसे हमारी प्रार्थना है, वरना अन्न जल त्याग देगा ये जीव। दीदी आप ये सत्य है और बड़ा जिद्दी है ये जीव। आपको पहले ही बता दिया था हमने, और लेकिन आप तो पहुंची नहीं, हम क्या करें। हमने तो आपको पहले ही भेजा था, लेकिन आप पहुंची नहीं। आपने भेजा था, हाँ? लेकिन हमको ठाकुर जी ने कहीं और भी हमारी सेवा लगा दी तो हम बहुत मजबूर हो गए। अब हमें नहीं पता। अच्छा, और उनका समय था, क्योंकि रात्रि हमारे लिए रात्रि थी। अगर रात्रि में वो अब हम उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमको 9 बजे हमको टाइम मिला। मैंने तो सेवा कर दी अपनी, अब आप जाने। नहीं नहीं, 9 बजे भैया, 9 बजे के बाद अगर हम उनसे जाते मिलने तो वो उनकी क्या स्थिति होती। अब वो भी आराम कर रहे हैं, फिर तो ये हमारा स्वार्थ है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसमें सब भगवान की ही यही लीला होगी। वो जब मिलना चाहेंगे तब वो आप तब बिना मिल उनकी पाएंगे। कृपा के वो हाँ। भी नहीं हो सकता। हाँ, हमको समझ में आ रहा था। बिना उनकी अब मेरा मन तो ये है,
आपको बताएं, उनके आपके दर्शन करके मेरे मन में यहीं से था, हमने दीदी से कह दिया था, हमने कहा दीदी अब की आपके संग ही हम महीना भर वहाँ कार्तिक मास में वास करेंगे। अभी 8-9 दिन का वास होता है वृंदावन में। हमने दीदी से कहा अब की एक महीना पूरा आपके संग ही कार्तिक में रहेंगे, नियम सेवा में, और कथा सुनेंगे उस समय। और राधा कुंड में। हाँ, भैया से हमने कहा, ये बोले 15 दिन हम वहाँ रहेंगे। अब देखिए सवेरे हमने पूछा तो बोले मैं भी महीना भर रहूंगा। और दीदी आप लोग भी सब महीना भर रहे और कथा सुने, और 1 महीने बाद बताइएगा क्या हुआ। मेरे संग चलिएगा आप सब लोग हैं, और सब लोग 1 महीना रहे और वहाँ नियम सेवा में कथा सुने, उसके बाद बताइएगा क्या स्थिति थी सबकी। वहाँ रह के देखिए 1 महीना कि बाबा ने भी आज्ञा कर दी। बाबा जब हमने कथा की, बाबा बोले 1 महीना यहाँ कथा सुनो, यहाँ कोई बात नहीं, बंगला में होगी कथा, बंगला में होगी कथा। लेकिन क्या रस है, क्या रस है। हम लोग 1 महीना कोशिश करेंगे, कृपा से सब समझ में आ जाती है, कृपा से कोई वो पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहते हैं जितने प्यार आए ना वो सब प्यार पड़े। भैया अब हम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु की जैसी इच्छा होगी, उनकी मर्जी हो तो वो जीवन भर वहीं छोड़ दें। बिल्कुल, मन बना लीजिए चलने का, बात उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा से पहले अपना मन, अपना एक नहीं अपना मन तो मैं तो जाऊंगा। भैया से हमने कहा कि 15 दिन का 1 महीना दिन का रात भर में हो गए। हमने सवेरे कहा नहीं, हम 1 महीना तो कोई इधर उधर हमें हिला ही नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सुनूंगा ही सुनूंगा, मेरा जीवन वही है। हाँ, तो आपकी अब भगवान ने ऐसी स्थिति कर दी है, हमको हो सकता है यहीं पे वो आनंद दे दें, अब क्या पता, दे ही रहे, उनकी स्थिति को क्या पता। कोई अब गोपियां महाराज में जो नहीं गई, क्या वो प्रभु के पास नहीं पहुंची, गोविंद के पास? तो हम तो यही जानते हैं कि आप जैसा चाहें वैसा करें। अभी आपने कहा ही ना कि हम नहीं जा पाए तो प्राण निकल हाँ, जाए, आपने कहा बिल्कुल। ना, तो वही चीज तो आपने कही जो गोपियों वाली बात है। तो उसमें हमने कहा ना नहीं आपको मिलेगा, आप पहुंचेंगी, बस हमने कहा ना, तो प्राप्ति तो उसमें भी हो जाएगी, उसमें भी हो। उसकी प्राप्ति बहुत सुंदर है, उसकी बहुत प्राप्ति जो इस शरीर का क्या है। उनके लिए कोई बंधन नहीं है जीव का। बड़ी लीला न्यारी है, बड़े खिलाड़ी हैं, कौन जान सकता है, तभी नेति नेति कहा है। कल की जो चर्चा कर रहे थे यही की बड़ी अनुभूति कराते हैं, और स्पष्ट अनुभूति होती है कि करा रहे हैं, गुरुजन करा रहे हैं, सब अनुभूति होती है। क्योंकि एक तुच्छ जीव कैसे कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, इसके बस में क्या है। आत्म अनुभव से बढ़कर नहीं है भैया। 6 महीने से वही लीला, आत्म अनुभव जो होता है ना, वही जो भैया कह रहे हैं कि वो 6 महीने से वही लीला देख रहे हैं हम लोग। हाँ। बड़ी विचित्र है, नहीं जान सकते। दीदी भजन गोपियां भी करती थी, और हमारा भजन मोहना आ गया हमारा, राधे राधे निकल गया। भजन गोपियां भी करती थी और भजन कंस भी करता था। जो आपने कहा कैसे कैसे कौन दिल से कैसे स्मरण कर रहा है, बिल्कुल सच है। क्या कंस को नहीं प्राप्त हुए वे? और जैसी गोपियों की स्थिति थी वैसे वो उनको प्राप्त हुए। वो बात ये है कि गुरु तत्व हुई, ये तत्व क्या है? देखिए हम आपको बताएं, बहुत सुंदर बात, अभी एक गुप्त गोष्ठी हुई है जीवन में जो हमारे मन में था। देखिए वो सब कितना बदल रहा है मेरा जीवन। तो मेरे मन में बहुत था कि हम गुरु जी के पास, बाबा के पास हम नहीं रह रहे, बस बहुत दूरी रही, ऐसी दूरी हमको लगती कि हम बाबा का संग नहीं कर पाए, बाबा से कथा हम कुछ नहीं सुन पाए। बाबा के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी, और सब इतने थके हुए थे। भैया लोग रात को 3 बजे लुधियाना से आए थे, भैया हमारे जो बहुत विशेष हमारे बड़े भैया हैं, बाबा के बड़े प्रेमी हैं।
बाबा जी का जिन पे बड़ा स्नेह रहा। इतने सेवा निसेवा मूर्ति सोच नहीं सकते। सारे संत भैया से इतना प्रसन्न रहते हैं, हर समय सारे संत भैया को हमारे गोद में लिए रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो संत उनको गोद में ले लेते हैं। ऐसे हमारे भैया है। कोई भी संत न तो देख रात को भैया 3 बजे वृंदावन पहुंचे हैं लुधियाना। अगले दिन पूरा सुबह उत्सव में आ गए, सब हो रहा है। हमने रात को भैया को फोन लगाया, भैया कहाँ हैं आप देखिए। हम लोग भी सोने के लिए जा रहे थे, हम लोग भी थके हुए थे। फिर भैया ने एक बार बोला, भैया कृपा इसको कहते हैं, भैया ने एक बार बोला कि आप आ जाइए। और हम लोग दोनों जने जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में बस दौड़ लिए वहाँ। वो भी उस जिस अवस्था में थे, हमारे 3 बूढ़े भाई थे। और मन में जो बात थी ना कि हमको बाबा की सुननी है, चर्चा बाबा की सुननी है। आप दीदी बताएं रात के 12:30 वो समझिए उनमें 1-2 लोग सो भी गए, सोते उनको उठाए भैया जाके विश्राम करो। अरे ना, वो फिर जब के कथा सुनने लगे। शरीर अपना काम कर रहा है और वो शोर क्या वो है, तो लगता है सो रहे हैं, फिर सब सुन रहे हैं। तो क्या क्या बातें सुंदर सुंदर बाबा के विषय में। हमारे यहाँ कोई प्रचार नहीं, कोई अंतर्मन की बात प्रकट नहीं करता जो बाबा संग अनुभव हुए, कोई बताता नहीं है अपने। ये सब बस में बताने की नहीं। अब वहाँ ऐसी ऐसी बातें बाबा के बारे में बताई ऐसे, और वो लाखों हैं, उसमें बड़े बड़े ग्रंथ तैयार हो जाए। इतनी बात कोई प्रकट नहीं करता तो कोई बताता नहीं। ये ग्रंथ है, उसमें कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई बताती नहीं है। तो जो है, और वो रात को इतनी सुंदर चर्चा। और उसमें एक भाई ने हमारे जो कहा कि बाबा के उन्होंने वो क्रोध के स्वरूप का आपने बताया कि अभी भी बाबा का वो स्वरूप कुछ भी गलत करेंगे तो उसी समय एक भाव आया मन में। वो आपको बहुत सुंदर वस्तु है जो भी गुरुदेव की, वो आपको बताते हैं। बात क्या है, हम गुरुदेव का जिस स्वरूप में चिंतन करेंगे, हमारे निताई चांद साक्षात श्री गुरुदेव, और उनका स्वरूप क्या है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद। अक्रोध क्रोध तो आता ही नहीं, परम आनंद से हर समय आनंद में रहते हैं। अभिमान शून्य, अभिमान शून्य है। जब इस स्वरूप का शुद्ध शांत प्रेम में इस स्वरूप का चिंतन करेंगे, गुरुदेव प्राप्ति के बाद उनके उसी स्वरूप का चिंतन करना, तो वही स्वरूप में गुरुदेव की प्राप्ति होगी। और हर समय ध्यान में हमारी वही बात। और यदि हमने उनके ऐश्वर्य के, यदि हमने उनके क्रोध भी आता है हमारे भले के लिए, लेकिन हमको चिंतन उनके उसी जो अभी बताया उसका ही करना। अगर हम उनके उस आवेश का अगर हम चिंतन करेंगे तो उसी आवेश में हमारे अंदर वो स्थापित हो जाएंगे। तो कल्याण तो सभी मुद्राओं में करते हैं, लेकिन जब वो इस अक्रोध परमानंद स्वरूप में जो नित्य आनंद है आपका, उस स्वरूप में चिंतन करेंगे तो उसी स्वरूप में हमारी भी स्थिति, वो उनके चरण हमारे हृदय में आएंगे और हमारी स्थिति उसी स्वरूप में स्थित हो जाएगी। जो बाबा के कल दर्शन किए हैं वो इसी सुंदर भाव के दर्शन है। जो भैया गलत तो नहीं कहा? जय हरि बोल। क्योंकि जिस भाव का हम चिंतन करते हैं वही भाव हमारे अंदर आ जाता है, ये तय है बिल्कुल। ठाकुर जी का भी यही है। आप श्रीमद नारायण का चिंतन करते हैं, हाँ। या फिर आप ठाकुर जी का करते हैं, या फिर आप श्री जी का करते हैं। जब श्री जी के एकांतिक हो जाएंगे तो ठाकुर जी का नाम भी
श्री जी से जोड़ते ही बोलेंगे। हमने कहा ठाकुर जी स्मरण में नहीं आएंगे। तो जिनको दोनों की प्राप्ति, और ठाकुर जी तो सहज है नहीं, अगर ठाकुर जी के पीछे भागेंगे वो आगे आगे भागते हैं, वो आगे आगे भागेंगे, पकड़ नहीं सकते, यशोदा मां नहीं पकड़ लेकिन राधा रानी की जो शरण सेवा, जो उनका दास सेवा, उनकी मन मार करते हैं, मन मार करते हैं, सखी की मन मार। और सखी कहती है आज्ञा के बगैर आपको कैसे जाने देंगे। अंदर तो मंत्री परिषद बैठी है, पहले लगता विशाखा पहले डंडे करेंगी, अंदर आएंगी। वो राधा रानी के भाव देखती है, तब उनको आने की अनुमति तभी होगी जब राधा रानी के भाव उनको राधा रानी को जब होगा तब वो अंदर आने देंगे। और राधा रानी का भी भाव नहीं है, ठाकुर जी को और उत्कंठित करना है तो वो बाहर ही करेंगे। जय श्री राम। हरि बोल। आगे तो दोनों बालक, सारे बालक नृत्य कर रहे थे। कह रहे महाप्रभु के मंदिर में पहुंचकर ये लोग प्राय 2 घंटे तक कीर्तन और उद्दंड नृत्य करते रहे। धीरे धीरे 11 बज गए। एक गोस्वामी प्रभु आकर बोले आप लोग स्नान ध्यान कर यही महाप्रसाद सेवन करें। ये सुनकर बाबा जी महाशय ने महाप्रभु की दया का अनुभव किया और उनका आनंद और भी बढ़ गया। सबने गंगा स्नान आदि के पश्चात परम आनंद से महाप्रसाद ग्रहण कर वहां विश्राम किया। तीसरे पैर 4-4:30 बजे बाबा जी महाशय भक्तों सहित दर्शन करने निकले। बहुत से स्थानों में के दर्शन कर जैसे ही नाम ब्रह्म दर्शन करने पहुंचे, भगवान दास बाबा जी महाशय के प्रधान शिष्य विष्णुदास बाबा जी ने आकर इन्हें भ्रातुष्पुत्र कहकर आलिंगन किया। भ्रातुष्पुत्र पुत्र कहकर आलिंगन किया। बाबा जी महाशय ने सगण उन्हें दंडवत प्रणाम कर नाम ब्रह्म के दर्शन किए और फिर सिद्ध भगवान दास बाबा जी महाशय की समाधि के दर्शन के लिए व्याकुल हो रोदन करने लगे। उनकी आरती, स्नेहमयी याचना और 5 वर्ष के बालक की भांति रोना देख आगंतुक दर्शकगण अवाक रह गए। और उस समय की उनकी अवस्था देख कौन नहीं समझता था कि सिद्ध भगवान दास बाबा जी से उनका साक्षात कथोपकथन हो रहा है। नित्यानंद राम बोल। ये उन बाबा के नित्यानंद राम बाबा के अंदर उनका साक्षात, अब कौन समझ रहा है कि इनको जो इतनी तड़प हो रही है वो उनसे साक्षात बातचीत हो रही, भगवान दास बाबा से साक्षात कथोपकथन हो रहा है। कुछ देर बाद विष्णुदास बाबा जी महाशय ने अपने सुमधुर सांत्वना वाक्यों द्वारा समझा बुझाकर उन्हें आलिंगन पूर्वक अपने पास बैठाया और नानाविधि इष्टालाप करने लगे। इष्टालाप, उनसे बातचीत करने लगे इष्ट की। किस प्रकार बाबा जी महाशय विष्णुदास बाबा जी महाशय के भ्रातुष्पुत्र हुए, यह जानने के लिए पाठकगण स्वाभाविक रूप से उत्कंठित होंगे कि उनके भ्रातुष्पुत्र श्री भगवान दास बाबा जी महाशय, श्री चैतन्य दास बाबा जी महाशय और श्री जगन्नाथ बाबा जी महाशय, ये 3 महापुरुष एक ही समय 3 अलग अलग भावों से साधना करते करते भाव सिद्ध हुए एक ही समय। हरे कृष्ण। भगवान दास बाबा जी महाशय, श्री चैतन्य दास बाबा जी महाशय और श्री जगन्नाथ बाबा जी महाशय, ये 3 महापुरुष एक ही समय 3 भिन्न भिन्न भावों से, अलग अलग भावों से, उनका भाव उनका भाव उनका भाव, अलग अलग भावों से साधना करते करते भाव सिद्ध हो गए। उनका जो भाव था वो सिद्ध हो गया, यानी वो प्रत्यक्ष में उनको वो सब कुछ लीला दिखने लगती। श्री जगन्नाथ बाबा जी महाशय बड़े विधिनिष्ठ थे। जगन्नाथ बाबा जी विधिनिष्ठ थे।
देहांत काल पर्यंत आपके साधन में किसी दिन आनिक पूजा व्रत और नियम निष्ठा का किसी प्रकार व्यतिक्रम नहीं हुआ। देहांत काल यानी जब तक शरीर उनका छूटा, जो नियम था उनका, जिस भाव से सेवा करते थे, वो अपने शरीर अपनी नित्य लीला में जाते जाते वो उसकी उसी तरह वो उसी भाव में करते रहे। साधन किसी दिन आनिक पूजा व्रत और नियम निष्ठा किसी प्रकार व्यतिक्रम नहीं हुआ। श्री चैतन्य दास बाबा जी महाशय का भाव ठीक इसके विपरीत था। वे सदा भाव में विभोर रहा करते थे। त्रिदि की गंध भी उन्हें स्पर्श, विधि की गंध भी उन्हें स्पर्श नहीं करती। देखिए अभी ये जो चर्चा हो रही थी कि कोई भाव में विधि विधान से पूजन कर रहा और कोई प्रैक्टिकली विधि विधान से कर रहा है। उनकी ऐसी निष्ठा थी और उनकी विधि में निष्ठा है, इनकी विधि में निष्ठा। और चैतन्य दास बाबा जी की ठीक भाव उनका इसके विपरीत था। वे सदा भाव में विभोर रहा करते थे। विधि की गंध भी उन्हें स्पर्श नहीं करती थी। श्री गौरांग देव, उनके पति और वे उनकी पत्नी, यह भाव अनुक्षण उनके हृदय में रहता था। उनके पति और वे उनकी पत्नी, कांता भाव भगवान से। देखिए तीनों लोगों में, वो विधि में थे, ये भाव में थे और ये कांता भाव में थे, माधुर्य भाव में कि हम पत्नी हैं, वो हमारे पति हैं। वे सर्वदा कहा करते, भजन हल सारा, आमार साधन हल सारा, नदेर चांदेर कांता आमी, कांत आमार गोरा, कांत आमार गोरा। कभी कभी भावावेश में श्री गौरांग देव की श्री मूर्ति के बाईं ओर जाकर खड़े हो जाते थे। बाईं ओर कांता है ना, कांत है ना हमारे, इसलिए बाईं ओर खड़े जाते, हम उनकी पत्नी हैं। कोई यदि अपने को गौरदासी व गौरांग देव को प्राण वल्लभ कहता, कोई अपने को गौरदासी कहता या प्राण वल्लभ कहता, तो प्रणय रोष में भर गौरांग देव और गौरांग दासी को बहुत बुरा भला कहते थे। प्रणव हुआ कि ये सौतिया डा, कि ये ऐसा क्यों कर रहा, प्राण वल्लभ हमारे। भगवान दास बाबा जब एक बार आए थे तो चैतन्य दास बाबा उनमें बड़ी कलह हो गई। हाँ। महाप्रभु जी मंदिर में महाप्रभु जी के सम्मुख ही कलह हो गई। दोनों जनों में इतनी कलह हो गई और उसके बाद दोनों जने और चैतन्य दास बाबा भगवान दास बाबा के गले में बाहें डाल करके दोनों जने रोने लगे। और फिर दोनों जा करके कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वहां लोग सुन रहे थे कि क्या हो रहा है। घंटों अंदर रहे तो क्या हुआ होगा, दोनों में कथा प्रसंग और क्या गले लग लग के रोए होंगे दोनों। वो अंदर प्रसंग हुआ, बाहर कोई जान नहीं पाया कि क्या हुआ। कह रहे श्री भगवान दास बाबा जी महाशय एकमात्र नामनिष्ठ थे। वे सर्वदा नाम जप किया करते थे। नाम करते करते उनकी अनामिका उंगली माला से घिसकर पतली हो गई थी। ऐसे नाम करते थे, माला से घिस गई ना अनामिका, ये पतली हो गई थी। वे परम वैष्णव सेवी और वैष्णवार अधरामृत निष्ठ थे। जो वैष्णव लोग का उच्छिष्ट होता था उसको पाते थे। उनकी कुटी के द्वार पर एक चौभज्जा था जिसमें वैष्णवोच्छिष्ट पत्तल आदि फेंके जाते थे। श्रृंगाल और कुत्ते भी उसमें से प्रसाद आदि खाते थे। वैष्णव का पत्तल आदि भी डाला जाता था। वे प्रातः काल उठकर अलक्षित भाव से जब तक इस चौभज्जे से कुछ अधरामृत ग्रहण ना कर लेते तब तक और कोई भी कार्य नहीं कर। अलक्षित भाव से यानी जाना है और उन्हें बस फटाक से वहीं से उच्छिष्ट लेना है और अब पाना है, ये निष्ठा। ये तीन महापुरुष भिन्न भिन्न भाव से भजन करते हुए भी परस्पर एक आत्म भाव रखते थे, एक आत्मा हो रखते थे।
एक दूसरे के मनोभाव को जानकर परम आनंदित होते थे। इनका भाव ये है, इनका भाव ये है, इनका भाव तत्व तो एक। अभी हमने क्या कहा कि वो तत्व से तो चित्त तो उनका लगा हुआ है। उनमें परस्पर इतनी प्रीति थी कि एक दूसरे के लिए प्राण तक देने को तैयार थे। कभी एक दूसरे के भाव और भजन को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करते थे। बाबा ने इसीलिए अभी यहां भी वही लीला प्रकट करी है? इसी को कहते हैं अप्राकृत भाव। कोई किसी को टीका टिप्पणी नहीं करता, बड़े ही प्रेम। परस्पर भ्रातृभाव होने के कारण वे एक दूसरे को दादा कहते थे। भाई, भ्राता भाव, भाई भाई, क्योंकि सब बराबर है, कोई ऊंचा नीचा, कोई किसी को ये अहम नहीं था कि मेरा भाव अच्छा है कि मेरा भाव या वो नीचा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत भाई भाई जैसे प्रेम करते ना। एक तन, एक प्राण, 3 तन है लेकिन प्राण एक है। तो भ्राता भाव होने के कारण दादा कहते रहते थे एक दूसरे को। इसी संबंध से विष्णुदास बाबा जी महाशय को भ्रातृपुत्र कहा करते थे। कैसा मधुर संबंध था। हम यदि इनके स्थान पर होते तो एक दूसरे को परास्त कर अपने भजन पथ पर लाने के लिए कितनी समालोचना और कितना कुतर्क करते। समालोचना करते, कुतर्क करते कि अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, हमारा श्रेष्ठ है। और शास्त्र प्रमाण दिखा कर कि शास्त्रों में ऐसा कहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो शास्त्र प्रमाण दिखा कर अपने अपने मार्ग को सर्वश्रेष्ठ, महाप्रभु अनुमोदित और गोस्वामी गण सम्मत सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। महाप्रभु ने ऐसा कहा है, सिद्धगण ऐसा करते हैं, ये हम चेष्टा करते एक दूसरे। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां सबको प्रणाम किया, सब मान लेने के भैया, सब निरहंकार जहां होगा ना, निरअहंकार और निस्वार्थ भाव से। अभी जो भैया का ये वहां होता है, अपने अपने भाव के अनुसार ही युक्तियां निकल जाती युक्ति निकलती हाँ, और उन्हीं को अभी जस्ट भैया ने जब प्रारंभ किया कहा, पहला ही बात किसी ने कहा कि गृहस्थ ने नहीं वो करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ का तो ये तो बहुत खराब है, गृहस्थ बहुत खराब है। जबकि सारे मीराबाई से लेकर सारे गृहस्थ में ही भजन कर, गृहस्थ ही थे। तो ये अब उन्होंने किस भाव में कहा? हाँ, उनका कोई भाव रहा, कोई भाव रहा हो तभी उन्होंने कहा। जबकि दूसरे लोगों का भाव ये है कि गृहस्थ ही सबसे बड़ा। अभी हम कर्म चर्चा यही हो रही, गृहस्थ से बड़ा कोई और किसी का भाव है कि भैया हम सबको अपनाएंगे। गृहस्थ सभी का माता पिता है। कल हाँ, चर्चा थी, वही गृहस्थ सारे आश्रमों का माता पिता है। कल ये चर्चा। हाँ, भैया कह रहे थे, अभी मैं निंदा नहीं करता, क्षमा करें, किसी ने कहा भैया से कि गृहस्थ नहीं करना चाहिए ये सब। गृहस्थ में हो ही नहीं सकता है, ध्यान में तो गृहस्थ उसको छोड़ हो ही नहीं सकता। गृहस्थ का जो आकर्षण है वो हमारे ध्यान को आक्रामित कर लेगा। हाँ। इसलिए वो साधना और ध्यान हो ही नहीं सकता, वो करता हो ही नहीं। लेकिन सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमने विचलित नहीं हुए, हम ये सोच रहे हैं कि ये देखिए अलग अलग भाव, अपने अपने भाव, अपने उन्होंने जो कहा होगा। ये भैया हमारे लिए कह रहे हैं, हमने कुछ कहा ऐसा नहीं। अभी आप, हाँ, अभी आपने कहा था ना कि वो हमने उनसे कहा कि कानपुर चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं। वो भाव हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तो गृहस्थ के लिए जो आप कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, गृहस्थ अवस्था में अगर 100 हैं लोग तो गृहस्थ अवस्था वाले 95 हैं इस मार्ग में जो पहुंच गए, और बाकी जो विरक्त अवस्था में वो हैं जितने जो पहुंचेंगे। गृहस्थी तो है, सब पूरा संसार तो गृहस्थ है। तो बहुसंख्यक तो इसी मार्ग में है। और वृंदावन में एक बार हमने पहले भी कहा था, जो गृहस्थ हैं वो बड़ी उच्च स्थिति प्राप्त है, बहुत से हैं, बहुत हैं वृंदावन में गृहस्थ। तो वो भाव मन में नहीं है। और बाबा जी ने जो भाव कहा है
जो भाव कहा है वो बहुत ऊपर की वस्तु है, बाद में चर्चा करेंगे उसमें, वो बात बहुत ऊपर की है। बस यही तो बात खत्म जो हुई है। महापुरुषों की बात होती है यही उसको तो- धारण करिए, उसमें विचार ना करिए अभी। नहीं हाँ। यहीं पर इतनी उत्कंठा हो जाती है कि आखिर क्या है वो? क्या है वो उसको अब वो छोड़ा ना करिए। छोड़ा ना करिए। दीदी- अगर आप उत्कंठा देते हैं तो फिर उसको दीदी- वहां तक ले हाँ। जाइए, दीदी तो वहां छोड़िए मत। हम अधिकारी नहीं है उतने उच्च ज्ञान को बताने के, और बाबा ही स्वयं अपने मुख से बताएंगे, सब चीज बता देंगे और आप लोगों में धारण हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो भाव आ रहा है उसको रोकिए, रोकना ठीक नहीं है भैया, क्योंकि उत्कंठित बैठे हैं, हाँ वहाँ नहीं बताया जाता जहाँ उत्कंठित ना हो जीव। जो उत्कंठित बैठे हैं उनको बहुत उनके अंदर कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है। इस चीज को जानने की अभी इच्छा है, हाँ। है, आगे हो सकता और शरीर का अब क्या आगे पता? समय ही ना मिले, अच्छा अब देखिए, आगे समय ही ना मिले, ये भी हो सकता है। देखिए बात ये है, बाबा की बात करते हैं, बाबा की बात करें और बिल्कुल सत्य है, गुरु आज्ञा पे बाबा चलते हैं, बिल्कुल सत्य है। बाबा की स्थिति देखिए, बाबा को धन की कोई चाहना नहीं है। बाबा गुरु आज्ञा में, गुरु की आज्ञा क्या है कि कथा करो। बाबा कथा यहाँ बाबा का स्वरूप क्या है, 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना नवदीप में कथा होती है, वहाँ कहते हैं। जगन्नाथपुरी में कथा होती है, जो वो 1 महीना करीब होती है, बाकी सब समय राजा हो। बाबा बोले वहाँ भी जाना बंद कर देंगे बस कुछ समय में, और यही राजा हो जाएंगे। तो प्रथम तो धाम को पकड़ते हैं, जितने भी गौड़ी वैष्णव हैं वो धाम को, हमारे बाबा भी, बाबा ने लता दीदी को बोला, लता दीदी को बोली, बाबा ने बोल दिया कहीं नहीं जाना। अब उसके बाद कहीं कितने 35 बरस, कितने बरस हुए लता दीदी भी धाम के बाहर नहीं है। तो प्रथम तो धाम का आश्रय, उसको आश्रय को छोड़ करके गौड़ी उपासना में नहीं जाते, धाम को छोड़, गुरु आज्ञा हो गई वैसा करते हैं। बाबा जी महाराज को आज्ञा बड़े बाबा ने करी तो कलकत्ता में गए, वही उनके लिए वृंदावन। लेकिन जब गुरु आज्ञा बाबा की हुई कि यहाँ अब बात क्या है, आप बाबा की कथा में जाएंगे तो बाबा की कथा में संत ही संत सुनने आते हैं। सब संत है, मतलब जैसे कि सब भजनानंदी संत, और जितनी मैया आएंगी वो सब भी भजनानंदी, सब संत स्वरूप वहां कथा सुनने आते हैं। अब वो कथा जो बाबा की है वो हृदय में क्यों लग रही है? देखिए कथाएं बहुत हैं, बहुत सुंदर सुंदर, सब कथा सुंदर है, सबको पढ़ा, लेकिन ये विशेष कथाएं होती हैं जो कि वो जीना उनका आचरण। अब बताइए, जो उनकी बात है, अगर हम अपने घर में बाबा को बुलाते हैं, मेरी कमाई अशुद्ध है? मेरा आचरण अशुद्ध है, उस अवस्था का नहीं है, प्रसाद बनाते वक्त वो मेरे विचार उतने शुद्ध नहीं होंगे। हम धाम में जाते हैं तो धाम का रजकरण में बैठ करके जो भाव हमारे होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे घर में जो है वो बहुत से लोगों का आवागमन होता है, उनकी दृष्टि होती है। जो ये उपासना में चादर जितनी चमकने लग जाती है, वो सफेद चादर की बात नहीं हो रही यहाँ, ये बाबा के स्तर की बात हम कर रहे हैं। वो जितनी लगदक चादर कर रही है, अगर गुरु आज्ञा हो जाएगी तो बाबा कह दे कि जहाँ जाके गली, जैसे बड़े बाबा कर रहे हैं, बड़े बाबा ने भी देखिए ये अनुगत्य का मार्ग है। बड़े बाबा ने कि साक्षात गुरुदेव ने क्या कहा, यहाँ रह करके तुम जो मेरी सेवा करोगे उससे मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, जो तुम जा करके समस्त जगत में प्रचार करो। जैसे कि महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु कहा, आपने तुरंत जो है 2 विवाह कर दिए, संन्यास 2 विवाह कर दिए आपने, किसके लिए? महाप्रभु जी की आज्ञा, जाओ और प्रचार करो। वही बात साक्षात बड़े बाबा ने, वही यहाँ गुरुदेव ने आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, धन की चाहना नहीं, धन की चाहना नहीं। यहाँ आकर के क्या होगा हम बताएं, हमको मालूम है क्या होगा, हम जानते हैं इस वस्तु को, हमें अपना कोई मोह नहीं है उसके अंदर। कथा तो वहां जाकर के भी सुन लेंगे। अब गुरुदेव की आपकी आज्ञा,
यहाँ रहने से वो चमक ज्यादा ज्यादा जब संसारियों में यहाँ गृहस्थों में रहेंगे वो धुंधली पड़ने लगती है। वो बात वही होगी, उसका प्रभाव, हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, प्रभाव बिरलों का होता है। प्रभाव वो कथा सुंदर है, उसके रंग जमने में जन्म बीत जाते हैं। ये कथा ऐसी है, पर हमने कहा बर्ची भाला लगता है, तो बर्ची भाला तुरंत अंदर जाता है, भेद देता है, अंदर से दूषित को बाहर निकाल कर फेंक देगा, और उसकी अनी जहर से बुझी नहीं, वो भगवत प्रेम की अनी है, वो अंदर लग जाए, वो अंदर लग जाए। तो ऐसे महापुरुष में ये बड़े लोगों की दृष्टि है। उनको देखिए आज के युग में ढूंढने से नहीं मिलेंगे ऐसे महापुरुष। तो साक्षात गुरुदेव ने भी यही किया है, वो भी ऐसे ही कथा कहते हैं, वहां भी ऐसे सुंदर पूर्ण कृपा प्राप्त, पूर्ण कृपा। गुरु गादी आपको मिल रही थी, सब प्रार्थना कर रहे थे, आप ही योग्य हैं इसकी, आप ही सर्वप्रथम, आप ही बैठिए। आपने स्वीकार नहीं किया है, आपने स्वीकार नहीं किया। आप बोले हमको चेला चापटी नहीं चाहिए, हमको कहीं जा करके कथा कहीं और कोई हमारे शिष्य बने, ये भी बात चाहिए। ये सब कुछ गुरु आज्ञा से होगा। तभी तो कहा ये भगवत राज है, अनुगत का मार्ग, अनुगत का मार्ग। जो प्रेरणा गुरुदेव करती है वैसे मेरा शरीर चलता है। यहाँ मैं खाता हूँ, यहाँ आता हूँ, उनकी आज्ञा से आता हूँ, उनकी चेतना से आना हूँ। यहाँ से हमने तो जाने की कोशिश की थी, उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने पकड़ के बैठाया, पकड़। जब तक उनकी इच्छा होगी हम आएंगे, तब तक हमको नित्यानंद हमको नित्यानंद जिन संतों को भगवत प्राप्ति हो गई है, क्या गुरुजन और ठाकुर जी उनको रोक देते हैं? उनको बुलाते हैं कि अन्य प्राणियों को पर दया ना करो? मेरे जैसे अधम को बुलाया ना, मेरे जैसे अधम को बुलाया उन्होंने, और हमने देखी आप लोगों से आप सब चले वहां पर चले। अभी धाम का अनुभव होगा, वहां चल के धाम की चर्चा सुनेंगे। जो धाम अभी नाम का सुना है, अभी धाम का सुनेंगे, अभी धाम की चर्चा सुनेंगे। पूरा जन्म कम है नाम की चर्चा और धाम की चर्चा जानने को। वो उस रज पर बैठेंगे, धाम की उस रज पर बैठ के सुनेंगे। धाम की तो भैया हम प्रणाम करते हैं, हम समझते हैं, अब वही है सब बात हम समझते हैं जो आप कहना चाहिए दीदी, ऐसा नहीं है। वो सब अनुभव है, आप जो बोल रही है वो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन जब वहाँ रहेगी एक महीना वो अलग नहीं, वो बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, वो रस की महिमा नहीं ले सकते। हमारे ठाकुर जी ने स्वयं जिह्वा से चाटा है, वहाँ पे हमारी राधा रानी के चरण पड़े हैं, वो लेकिन वो रज है। क्या और जीव सब ऐसे ही वंचित रह जाएंगे? वंचित नहीं है, वो आकर्षित करते वो हैं। सब वंचित रह जाएंगे, वंचित कोई नहीं रहेगा। सिर्फ जितने धाम में जाएंगे उन्हीं को तारेंगी राधा रानी। नहीं, क्या सब वंचित रह जाएंगे? नहीं, वो सब है, वो सब आकर्षित करते हैं धाम में, सब आते हैं धाम, सब धाम आएंगे, सबका उद्धार। क्या वो किसी सीमा से बंधी है? नहीं, निताई चांद सबका उद्धार करेगी। क्या किसी के हृदय में निताई चांद नहीं है? सबके हृदय में प्रकट नहीं होगा, प्रकट संत जागरण। क्या वो ऐसे ही तड़प के मर जाएंगे? नहीं मरेगा कोई, उनके लिए तड़पेगा तो वहीं पहुंचेगा, क्यों मरेगा? मरण संसारी जीवों का बस, उनका नहीं है। अब आपने कह दिया, जो उनके लिए तड़पेगा वो वही धाम है, उसको वही मिलेगा। ठाकुर जी ने ही कहा है कि ये मेरा धाम है, यहाँ मैंने अपने जवान से इसको चाटा है, इस रज को।
एक व्यक्ति की परंतु बात- जो मेरे में चित्त अपना लगाए रहेगा और वो जहां भी मुझे ध्यान करेगा, वही धाम बन जाएगा। मैं वही उसका धाम हूं। मैं वो धाम है उसका। धाम का प्रभाव दीदी, जो बड़ों की वाणी है, हमारे बाबा जी महाराज, हमारे बाबा की जो वाणी है, हमको नहीं, उतना ही पता है। प्रभाव, उसके आगे धाम मैं का कुछ प्रभाव, नहीं जानता। दोनों ही बातें कही गई। उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता दीदी। एक इलाज यहाँ पे होता है, एक इलाज अस्पताल में होता है ना दीदी। तो जैसे मेरी भैया ये तो बीमारी प्राकृत है, बड़ी एक इलाज, मेरी बीमारी बड़ी अस्पताल है। और वो चीज अलग है। लेकिन ये एक तत्व ऐसा है जो उन्होंने स्वतः कहा है, अपने मुख से दोनों ही बातें उन्होंने कही हैं, तो दोनों ही बातें ठीक है। वो धाम निष्ठा के विषय में जब सुनेंगे तब वो धाम निष्ठा, वो धाम में ही जिसकी निष्ठा हो गई। हमने क्या, अभी क्या हुआ कि भाव अलग अलग भाव हैं, लेकिन निष्ठा कहाँ है? ठाकुर जी में। आप देखिए कि जो उसी तरह वो अलग अलग भूमि पर है, लेकिन निष्ठा कहाँ है? धाम में। जो 2-3 दिन यहाँ रहे, यहाँ क्या निष्ठा नहीं थी दीदी? आप बताइए, जितनी उन्होंने दी उतनी थी। अब आकर्षित भी उन्होंने किया, बुलाया भी उन्होंने, पवाया भी उन्होंने वहाँ। ये 2 दिन का अनुभव आप लोग बता रहे हैं, आप लोग आनंद आ रहा है ना, तो प्राप्त कहाँ हुआ? ये वही तो प्राप्त हुआ। क्या यहाँ प्राप्त हुआ? आपसे बता रहे हैं, अब ये आपका भाव था ना, और अगर किसी भक्त का भाव यही निष्ठा का हो तो यही उत्पन्न कर देगा, वो तो कर देगा। ये है ना। आपका भाव ये था ना, और किसी का भाव, जैसे कहा ना, किसी का भाव में है, कोई मानसिक कर रहा है, जो अभी तीनों बाबा जी का बताया। दीदी आपकी बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें, मेरे जैसे नहीं, साधारण अपनी लोग भैया हम बहुत साधारण, क्या आप तो बहुत धन्य जो पहुंच गए धाम में। हम तो वही कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसे गिरे हुए हैं, हमको उनके लिए तड़प हुई एकदम, कि जो बिल्कुल गिरे हुए हैं, क्या वो ऐसे ही चले जाएंगे तुम्हारी बिना कृपा के? जन्मों जन्म बीत जो असहाय है, जन्म जन्म बीत जिसको तुमने अवकाश नहीं देते तुम, क्या वो ऐसे ही? जिन गोपियों को उनके शरीर से पतियों ने रोक रखा था, कुंडी लगा दी थी, साकर बंद कर दी थी, क्या वो नहीं गई? इसका यही प्रमाण है। इसीलिए उन भक्तों के लिए है, तो उन्होंने इसलिए लीला करी है कि मैं सबका हूं। ऐसा नहीं था कि रास लीला में जाना नहीं था, गई थी गोपियां, वहां का भी प्रभाव था। ऐसा नहीं कि वहां जाने का प्रभाव नहीं था, उनके साथ रास विलास हुआ, एकत्व हुआ उनसे। और जो नहीं गई उनको देखा गया कि उस सर्वप्रथम पहुंची थी। क्या उनका कल्याण नहीं होगा? क्या उनके पास ठाकुर नहीं पहुंचेंगे? क्या वो धाम में नहीं जा पाएंगे कभी जीवन में? क्या उनके लिए धाम नहीं बनाएंगे वो वहां? बस सिर्फ ये धाम की तो महिमा हम कहीं नहीं। धाम, अगर उनके चित्त में धाम की निष्ठा है तो वो उठा करके अपने धाम में ही बैठाल देंगे, वो बैठाल देंगे। हम और किसी की नहीं जानते, इस अधम के चित्त में है ये बात तो है, किंतु परंतु नहीं है, धाम में ही वो बैठा रहेगा। उसको वहीं प्रकट करना होगा धाम। जीव में सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हारे धाम में पहुंच जाएं। धाम में निष्ठा है, लेकिन उस धाम को तुम्हें उसके लिए प्रकट करना होगा, तुम्हें आना होगा। अब निष्ठा है, असहाय है वो, हाँ निष्ठा नहीं है तो तब तो बात अलग होगी। तब तो ये है कि वहां जाकर के उसको समझ में आएगा कि हाँ धाम की क्या निष्ठा है, तब वो धाम का प्रभाव उसे समझ में आएगा। और जिसको निष्ठा है, जो तड़प रहा है, बद्रीनाथ धाम में जो है तो क्या उसके लिए वो धाम प्रकट नहीं करोगे तुम? प्रकट हो गया।
जगन्नाथ धाम प्रकट हो गए वृंदावन, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ। महाप्रभु जी को आवेश आया था गिरिराज जी का, गोवर्धन का, वहीं प्रकट होगा चटक पर्वत पर। ये लीलाएं क्यों की है उन्होंने? अब हम कार्तिक मास में नहीं जा सकते। आपने कहा हम कार्तिक मास में जाएंगे, 1 महीना रहेंगे। अब ये जीव कितना तड़फ हुई, लेकिन हमें पता है अगर इतनी निष्ठा है तो वो यही धाम बना देगा। तो धाम की निष्ठा है, ऐसा नहीं है कि धाम की निष्ठा को आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। धाम की निष्ठा को नहीं समझ रहा है, ये नहीं है। धाम ही की निष्ठा में वो यहां रह रहा है, वो यहां रह ही रहा है, धाम में ही रह रहा है। करना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं को कराना है सब कुछ। जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है, हर परिस्थिति में उसको अपने सानिध्य में रखना है। वो कैसे तड़पा सकते हैं? नहीं तड़पा सकते, और नहीं तड़पाया है। अनुभव दिया है उन्होंने, गुरुजनों के अनुगत्य में रखा है। हमने कहा ना कल की, प्रकट में नहीं दिखाया, सब कुछ अनुभूति कराई। ऐसा है, इतर कर ही नहीं सकता कुछ। और आप अगर जीव की तड़प है, और तड़प भी वही देती है। देखिए जीव की सामर्थ्य। विग्रह सेवा क्यों प्रकट करी गई है, उसका क्या कारण है? उसी में जवाब है इसका, बताइए। विग्रह सेवा क्यों प्रकट की गई है? अगर उसके बजाय अब सब कुछ तड़प से ही हो जाए, ठाकुर मिल जाए, बताइए क्यों प्रकट की? हम क्यों सेवा करते हैं? आचार्यों ने क्यों ये विधि बनाई? इसी में इसका जवाब, और कहीं भैया ये हम कोई जवाब नहीं दे सकते। इसी के अंदर जवाब ही है, हम नहीं कर सकते। इसी के अंदर जवाब है। हमने आपसे कह दिया बहुत पहले कि हम तो बहुत 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 क्या कहें जो नहीं, एकदम चरणों के धूल के अंदर जो कण घुसा हुआ है, हम तो वो नीच से भी नीच से भी नीच, इसकी कोई सामर्थ्य नहीं। हम नहीं जानते, हमें कुछ पता नहीं। जो गुरुजन जी भी बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं। हम उससे अधिक नहीं जानते हैं, हम उससे अधिक तो गुरुजन ही ने तो कहा है कि तुम्हारी अगर निष्ठा है तो वही वो है तुम्हारे पास। गुरुजनों ने ही कहा है। देखिए बात ये है, हमारे बाबा के पास सर्वप्रथम जब हम गए थे, आपको वो अनुभव बताते हैं, बाबा की बात बताते हैं। बाबा ने कहा क्यों आए हो? बाबा ने कहा क्यों आए हो? बाबा तखत पे विराजमान थे। हमने कहा आपके दर्शन करने आए। बोले मेरे दर्शन किए? बिहारी जी जाओ, बिहारी जी दर्शन करो, राधा वल्लभ जी राधा वल्लभ जी दर्शन करो, वृंदावन परिक्रमा करो, गिरिराज जी परिक्रमा करो, बस जाओ, बैठे नहीं हुआ। दोबारा है, तब बाबा ने क्या कहा? वृंदावन आओ, उत्सव में आओ। दो, वृंदावन आओ, उत्सव में आओ। बाद में पता लगा बाकी सब समय ठाकुर दर्शन देते हैं और उत्सव में ठाकुर कृपा लुटाते हैं। उत्सव में ठाकुर कृपा लुटाते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी मेरे जैसे जितने जगत जी बैठे हैं भैया, हम विरोधी में हैं, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। नहीं भैया, श्रेष्ठ नहीं है, ये ना कहिए आप। हम तो बल्कि सबसे गिरे हुए हैं। हम बाबा की बात करते हैं और उतनी जानते हैं। हाँ। तो बात क्या है, ये जब हम घर में रहते हैं तो क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए कि हम अपने घर को ठाकुर का घर हर व्यक्ति मान लेगा? उस स्थिति में पहुंच गए तो ठीक है, बात फिर सब बात होती है। लेकिन हम जब वहां जाते हैं तो वो ठाकुर जी का घर है, उन्हीं का पुण्य है, उन्हीं का निकुंज है।
उसकी कण कण में राधा रानी की चरण महिमा रथ में विराजमान है। उत्सव में जाते हैं, हम उनके घर आए। हम अगर किसी के घर आते हैं तो वो उनको जल को पूछता है, आसन बैठने का सब वो करता है। किसी के घर जाते हैं, कोई तो ठाकुर का घर, राधा रानी का निकुंज मंदिर है, उनके प्रेमी जन जब आएंगे, कोई अपरिचित भी आ जाता है तो उसको बैठाते हैं, जल लोग भैया, सत्कार करते हैं। ये बात है, वो साक्षात उनका निकुंज मंदिर है, उनके धाम जाना तो वही है। आखिरी में सब तो ठाकुर जी के घर में रहते हैं। बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, इस पे आपको क्या बताएं, बताने वाली भी कुछ नहीं। कैसे बोले भैया, हम सच में हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं। हमने कहा ना, आपकी बात हम कर ही नहीं रहे। यहाँ जितने हैं वो सब बता दें इस बात को। मेरे को मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। यहाँ जितने हैं वो सब रहते हो, मैं तो नहीं पाता हूँ। हमारा अपना घर नहीं है, मैं अपना ही ये सत्य है। मैं अपना घर मानता हूँ दीदी, मैं सच बात बोल रहा हूँ। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं कभी असत्य हमने समझा ही नहीं कभी। हमने जाना प्रभु आपका है, हम अपनी स्थिति बता रहे दीदी, हम और अपना समझकर भोग ही नहीं किया उसको। नहीं, हम मेरी सब स्थिति है, मैं अपना समझ। अब क्या करें, मेरे अंदर है ऐसा, तो मैं बता। हमको लगता है प्रभु आप जैसा रखोगे वैसे रहेंगे, आपका ही। हमें तो एक ही बात, 24 घंटे हमें तो एक ही बात पता है, भाड़ ऐसा खुला है। हमें उनकी आज्ञा पर चलना है। जो उन्होंने कह दिया वही हमारे लिए सच है। हम उसी पे क्या चलते करें? हैं, हम उसके आगे सोचते आप हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके आगे सोचेंगे तो मेरी मूर्खता हो, और उसके अंदर मेरा पतन हो जाएगा। नहीं, आप भी उन्हीं के अनुगत्य में, और हमको भी उन्होंने जो बता दिया हम भी उसी तरह चल रहे हैं। अब किसको क्या बताया है, हम क्या बताएं? अब तो ये वही बताएंगे कि तुमको ये बताया, तुमको ये बताया, तुमको ये बताया है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम तो आपके चरणों की धूल ही नहीं है। बताइए आप कितने श्रेष्ठ, आपको तो धाम बुला लिया। हमको तो कहा यहीं पड़े रहो तुम, लेकिन चिंता ना करो, फिर भी तुम हमारे धाम में। क्या करें भैया, हम तो जानते जो तुम करते हो बस वही होता है। हम न करता है कुछ। प्रणाम है भैया, सबको धन्य है। आज यहीं पर विराम लेते हैं, समय हो गया। समय हो गया, क्या करें। अब उनकी लीला है ये लीला की लीला चली रही है, अभी चलेगी। हाँ, तड़पाते रहते हैं। अभी चलेगी। आसरा लोग बना के बैठ गए, कार्तिक में चलेंगे 1 महीने के लिए। हम चलने को नहीं, हम तो कहते तुम्हें ले जाना हमको। हम तुम जहां बैठा, हमने कह दिया ना हमारा जीवन तुम जो कराओगे वो हम करने तैयार है। बस अब तुम जानो, और तुमको पता है कि तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगता, ये तुम्हें पता है। हमको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, तुम जानते हो। तुम्हारी हमारी जो बातचीत होती है वो कैसे कोई जान सकता है? कोई सबकी अपनी बात जो वो नहीं समझ सकता, तो वो जानते हैं ना। जवाब दे ही तो वो है ना, इसलिए मस्त रहता है। नैनन मग रामई और आनी, हाँ। दीन्हे पलक कपाट से। जब उन्होंने राम जी को अंदर ले लिया नैनन के माध्यम से और पलक रूपी कपाट बंद कर लिए, अब उनकी और राम जी की बात क्या हो रही है वो तो वही जान सकते हैं ना। भाई उनके पास बहुत कुछ है, वो ऐसे भी बता लेंगे, ऐसे भी कह लेंगे, वैसे भी कह लेंगे। हम क्या करें, तुम जानो।
हमारी लीला तुम संभालो। चलो बेटा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल ताई गौर हरि ताई। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या दे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे भैया इसको भैया